सरकार की डायरी में आप आदिवासी की तरह रजिस्टर्ड हैं और जो पास्टर आता है यहाँ उसकी डायरी में आप ईसाई की तरह रजिस्टर्ड हैं। अब आप क्या हैं? कोई मंदिर जाकर आपको प्रसाद देता है तो आप खाते हैं? नहीं खाते? नहीं खाते। वो मना किया है आपको कि नहीं खाना है? ना, वो बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल में लिखा हुआ है। जो लोग यीशु में मानते हैं और वो लोग अगर आदिवासी हैं पहले से, क्योंकि वो अपने देवता की पूजा कर रहे थे, फिर यीशु में आ गए और फिर अगर वो यीशु की पूजा करना बंद कर देते हैं और वापस अपने धर्म में चले गए तो उनकी बीमारी वापस से आ जाएगी क्या? हाँ, वो तकलीफ तो उनको वापस आना ही है। आना ही है। हाँ, खुद छोड़ के चले जाता उनके ऊपर तकलीफ वापस आती। जो तकलीफ है उनसे ज्यादा तकलीफ आती है उनको। अच्छा, हाँ। ये आपको किसने बताया? ये हम वचन में बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल के अनुसार हम चलते हैं। तो यहाँ पर बीमारी जो ठीक करते हैं आप ही लोग करते हैं? आप ही नहीं करते, हम नहीं करते हैं। लोगों के लिए दुआ करते हैं तो ठीक हो जाते हैं अपने आप वो। आप लोग दिवाली, दशहरा, कुल देवता की पूजा कुछ करते तो हैं? कुछ भी नहीं करते हम। सिर्फ क्रिसमस मनाते हैं? क्रिसमस मनाते बस। हम उड़वा से निकले और जैसे आशीष के पिताजी ने हमें बताया था कि नवा गांव में एक चर्च है और वहां से वो लोग कनेक्टेड हैं और यहाँ पर ही उनका बैप्टिज्म वगैरह सारी प्रोसेस हुई। तो हम यहाँ पर आए और हमें ये चर्च मिला। थोड़ा सा ईंटे का भट्टी लगी हुई है और उससे थोड़ा सा चलकर आना पड़ता है, डिफिकल्ट है यहाँ तक पहुँचना। हम यहाँ पहुंचे और पता चला कि ये लोग चर्च को मैनेज करते हैं। तो पहले आपका नाम बताइए, क्या है? छेनू मचार। छेनू मचार। आपका? जाम सिंह मचार। जाम सिंह मचार। ये मचार है, ये भी भील जनजाति समाज से ही आते हैं। आप लोग दोनों भील ही हैं ना? तो ये चर्च कैसे बना और इसकी देखरेख कैसे? आप लोग ईसाई हैं कि आदिवासी हैं? ईसाई मतलब है, आदिवासी है, मतलब ईसाई में हम ईसाई धर्म को मानते हैं। हाँ, आप यीशु परमेश्वर को मानते हैं हम। यीशु परमेश्वर? हाँ, यीशु परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उसकी सेवा हम करते हैं। और बाकी वैसे आप खुद को आदिवासी कहते हैं? वैसे तो हम आदिवासी है, कोई ऐसा धर्म परिवर्तन ऐसा कहीं नहीं है, आदिवासी है। तो ये चर्च बना रखा है, कितने साल हुए इसको बने हुए? ये तो 25 या 26वां साल चल रहा है अभी चर्च को बने हुए। आप लोगों ने ही बनाया या बाहर से कोई आया इसको? नहीं, हम लोगों ने ही बनवाया है। चंदा से बनवाया? चंदा से, मतलब कोई भी ये बीमार लोग आते हैं उसको 5-10 रुपए, मतलब 50-100 रुपए उनके ये बोली निकालते हैं ना, वो रख जाते हैं उसमें। तो यहाँ पर बीमारी जो ठीक करते हैं आप ही लोग करते हैं? आप ही नहीं करते, हम नहीं करते हैं। लोगों के लिए हम दुआ करते हैं तो ठीक हो जाते हैं अपने आप वो। अच्छा। हाँ। और कोई दवाई देते हैं? दवाई ऐसा कहीं नहीं, ऐसा पैसे वैसे देते भी नहीं, कहीं नहीं करते। हम उस गांव से आ रहे हैं, वो आशीष मचार वाले। हाँ, उंडवा वो केस है, वो केस थोड़ा चला था। तो वो वही आशीष के पिताजी ने भी यहाँ आते थे? हाँ, वो सब उंडवा वाले यहाँ आते थे। वहाँ वो तकलीफ में थे कहीं बहन ऐसे, तो अच्छे हो गए तो यहाँ आते थे। आप लोग अच्छा करते हैं? नहीं, हम नहीं करते हैं, जो परमेश्वर करते हैं ऊपर वाले। तो ये आप बताइए, मतलब 25 साल, ठीक है, 25 साल से ये कह रहे हैं कि हम चर्च या क्रिश्चियनिटी में आ गए हैं, तो ये उसके पहले तो आप लोग आदिवासी ही मानते थे सारा। इस धर्म के बारे में आप लोगों को सबसे पहले किसने बताया? ये हमको मतलब मालूम पड़ा कि ये धर्म में तुमको जो चंगा हो जाए, शांति मिल जाएगी। उस धर्म को तुम कहाँ से पता चला? ये हमारा पहला अंतरवेलिया से चला। कोई आपका रिश्तेदार जाता था? हाँ, वही हमारा सगा वाला में वही जाता था। तो उसमें है मालूम पड़ा कि ये ईसाई धर्म को मानोगे तुम सारी बीमारी को तुमको चंगा हो जाएगी। ऐसे हमको मालूम पड़ा, हम वहाँ गया तो हमारा पिताजी बीमार था। तो हमारा पिताजी जो दम की बीमारी तो अच्छा हो गया, तो उसको फिर वही मानने लगा। उसके बारे में हम उसके बारे में भी मानते हुए ये, और यहाँ पर फिर ये घर आ गया तो तुम्हारा परिवार ये ज्यादा है, तो हमने फिर यहाँ स्टार्ट कर दिए हैं। पहले घर में प्रार्थना करते? घर में कर रहे थे। अभी भी घर घर में भी प्रार्थना होती है? अभी घर घर में मतलब आशीष प्रार्थना करते हैं। अच्छा। और उसके बाद फिर बाकी सारा? फिर रविवार संडे को होता है। आप लोग दिवाली, दशहरा, कुल देवता की पूजा कुछ करते हैं? तो कुछ भी नहीं करते हम, सिर्फ क्रिसमस मनाते हैं? क्रिसमस मनाते बस। कैसे मनाते हो क्रिसमस? क्रिसमस बनाते हैं, जैसे त्योहार आता है वैसे लोग त्योहार बनाते हैं। कितने? 25 दिसंबर को? हाँ, 25 दिसंबर को बस। तो क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, पता है कुछ? क्रिसमस बनाया जाता कि जो हमारा भगवान है उसका जन्म दिवस होता है, इसलिए उसके हम बनाते हैं। अच्छा। और बाकी आपके, क्योंकि जनजाति समाज से आते हैं और आपके जो पूर्वज होंगे वो पेड़ पौधे की पूजा, जानवरों की पूजा करते होंगे, तो अब आप वो करते हैं कुल देवता की पूजा या नहीं करते? हम कुछ नहीं करते। कुछ भी नहीं करते? सब छोड़ दिया? आप लोगों का बपतिस्मा हो रखा है? हाँ, बपतिस्मा हो रखा है। कहाँ पर हुआ था? ये यहाँ पर
यहाँ पर हुआ था। कहाँ पर? यहाँ पे तालाब भरे हुए हैं, इसमें तालाब। अच्छा, ये जो हम आते हुए हमें एक रास्ते में तालाब सूखा मिला है, तो ये उसी में वो। तालाब इसमें है, ये भरा उसमें सुमासा। अभी जो भी लोगों का जो यहाँ पर आते हैं उनका बपतिस्मा होता है, आप लोग ही करवाते हैं यहाँ पर? ये तो लोगों जो अच्छे विश्वासी बन जाते, अच्छा संगा हो जाता, संगाई मिल जाती, अच्छे विश्वासी हो जाते, उनको फिर कम से कम 5-6 साल के बाद में बपतिस्मा। कौन दिलाता है? आप दिलाते हैं? आगे से ऑर्डर आता है, आगे से ऑर्डर कौन देता है? तो आगे से हमारा बिशप है वो करता है। आपका बिशप का क्या नाम है? बिशप का नाम है देवदास। देवदास मच्छार? नहीं, देवदास, देवदास शायद है, देवदा कहाँ? इधर के हैं आपके, झाबुआ के हैं या बाहर के हैं? बाहर के, झाबुआ दाहोद में रहते हो। अच्छा, दाहोद के हैं, ओके। तो वो बिशप बताते हैं इनको, या वो आते हैं बपतिस्मा कराने के लिए? वो आते हैं, बिशप आते हैं, वो सलाह देते हैं कैसे बपतिस्मा लेना, कैसे नहीं, वो सब सिखाते हैं। आपने देखा है क्या क्या करते हैं, क्या होता है बपतिस्मा में? बपतिस्मा में प्रार्थना करना, बस पानी में डुबकी और प्रार्थना, आगे प्रार्थना करना, उपवास के साथ रह के कैसे बपतिस्मा लेना है, कैसे नहीं, कैसे तुमको चंगाई मिली, कैसे छुटकारा मिला, उसको मन फिरा के उपवास रखना, उपवास के साथ फिर बपतिस्मा लेना, वो पूरा सिखाते उसमें कैसे उपवास करना और कैसे बपतिस्मा लेना है, पवित्र जीवन कैसे जीना है, इसी कारण इसलिए बपतिस्मा। तो जो लोग यीशु में मानते हैं, और वो लोग अगर आदिवासी हैं पहले से, क्योंकि वो अपने देवता की पूजा कर रहे थे, फिर यीशु में आ गए, और फिर अगर वो यीशु की पूजा करना बंद कर देते हैं और वापस अपने धर्म में चले गए, तो उनकी बीमारी वापस से आ जाएगी क्या? हाँ, वो तकलीफ तो उनको वापस आना ही है। आना ही है। हाँ, ये यीशु का ऐसे गुस्सा लगता है, प्रकोप लगता है, क्या होता उसको भी गुस्सा आता है ना, जैसे इंसान को गुस्सा आता है वैसे भगवान को भी गुस्सा आता है। अच्छा, उनके जैसे मानने वाला कहीं और चला गया, कहीं और चला जाता है, वो जबरदस्ती करवाते उनके लिए अलग होता है, और जो खुद छोड़ के चले जाता है उनके ऊपर तकलीफ वापस आती, जो तकलीफ है उनसे ज्यादा तकलीफ आती है उनको। अच्छा, ये आपको किसने बताया? ये हम वचन में, बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल के अनुसार हम चलते हैं। सही बात है। और ये आपकी जो ये सारी है, आपकी इसमें आपकी शादी हो रखी है? हाँ, शादी हो रही आपकी पत्नी है इधर कहीं? है, वो खड़ी है। अच्छा, वो घूंघट में खड़ी हुई है। तो आपकी शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई थी या चर्च में की थी शादी? क्रिश्चियन में हमने। अच्छा, क्रिश्चियन के हिसाब से शादी करी? क्रिश्चियन है ये, और मेरा ससुराल भी क्रिश्चियन है। कि आदिवासी नहीं है वो लोग? आदिवासी है पर क्रिश्चियन है, मतलब यीशु वाले। तो जो आदिवासी यीशु वाला होता है वो चर्च में शादी करने लगा है? हाँ, यीशु वाला वो चर्च में शादी करते हैं। किस तरीके की फिर शादी होती है चर्च में? शादी जोड़ते हैं जो बाइबल के अनुसार, वचन। सिंदूर वगैरह नहीं लगाते? सिंदूर ऐसा कहीं नहीं, सिर्फ वचन पढ़ते हैं। हाँ, वचन के अनुसार करते हैं। बिटियां जैसे पहनाते, माला पहनाते एक दूसरे को, ऐसे ही करते। अलग टाइप की आपकी तो शादी हुई है। अलग टाइप की। और आपकी कैसी हुई थी? मेरे तो पहले हिंदू धर्म से हुई थी। पहले हुई थी। हाँ। आपने अपनी पत्नी को मंगलसूत्र पहनाया था, सिंदूर लगाया था? हाँ, सिंदूर पहले लगाए थे। और आपका बेटा चर्च में अंगूठियां पहना रहा है? हाँ। तो इस तरीके का परिवर्तन हुआ है इस गांव में। आप हमें चर्च के अंदर ले जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं। जूते खोलकर चले जाएंगे अंदर? खोल दीजिएगा। अब हम चर्च के अंदर चलेंगे, देखेंगे कितना बड़ा इनका हॉल है, क्या है। आप अपने बच्चों के बारे में बताइए। हाँ, मैं जो पहले हिंदू धर्म को मान रहे थे, जो मंदिर देवी देवता पूजे कर रहे थे, उसके बारे में है मेरे लड़कियां 3 मर गई। मतलब? हाँ, वो मंदिर पे जा रहे थे, मैंने मंदिर पे पोते चढ़वाया था। वहाँ मंदिर पे जाके उनको पूजा पाठ करते थे। और ये उसने जो पंडा था ना, ये पंडा पूजा करा करते हैं, वो बोलते हैं कि हो जाएगी ठीक। वो ठीक हो गया था। फिर उसने बारे में जो बीमार वापिस हुई नहीं लड़की, तो 3 लड़के हमारे मर गए। तो हमने 3 लड़के कैसे मर गया ऐसा करके फिर मैंने जो परमेश्वर को मैंने मानने लगा। परमेश्वर जो माना ने, जो यीशु धर्म में आया, जब से मेरे को कुछ नहीं हुआ, अभी ठीक है। ये आप बता रहे थे ना कि पहले जब ये बन रहा था यहाँ पे गांव में, आप जैसे बता रहे हैं कि बहुत सारे तो हैं जो चर्च आते हैं आदिवासी, पर कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो नहीं आते। वो नहीं आते, उनको ये
विरोध अब नहीं करते हैं, क्या लेकिन कहते पहले हैं आपको, क्या कहते थे? ये पहले तुम यीशु मसीह को कैसे मानता है, ये नहीं धर्म करने दे रहे, ऐसे पहले कह रहे थे। और जो अंदर पहले बाइबल भी जो तोड़ ताड़ कर बिखरा करा, और जो अंदर कितने ढोलक साल वगैरह, पहले की बात? ये 25 साल बाद में है। ये मंदिर नहीं बना था, अंदर घर में प्रार्थना चल रही थी 2001-2 में। हाँ बस इसमें तो ये लोग इधर आए थे, वो भगत करके वो आए थे, उसके बारे में है, उसने ये घर में आए जो पहले हमारे शादी और वगैरह सब कुछ सामान ले गए थे। वो जो फिर भी बाइबल आप लोग नहीं माने? नहीं माने, हम तो मानते हैं, इसको मानते हैं, क्यों मानते हैं हमेशा? हाँ अगर अच्छा एक और सवाल पूछूंगी, आपका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है? जाति प्रमाण पत्र मतलब कि आप आदिवासी जनजाति समाज से आते हैं, इसका प्रमाण पत्र बना होगा ना आपके पास? इसका अभी नहीं बनाया। आपके पास, आप इस एरिया में जमीन खरीद पाते हैं, आप पहाड़ में खेती कर पा रहे हैं क्योंकि आप आदिवासी हैं। आप इस क्षेत्र में आप जमीन क्यों खरीद पा रहे हैं? क्योंकि आपके पास वो सर्टिफिकेट है ना। तो आप जब क्रिश्चियन हो जाते हैं ना, तो वो सर्टिफिकेट आपसे छीन लिया जाएगा। तो अब आप क्या चुनेंगे, सर्टिफिकेट या अपना धर्म? धर्म हम चुनेंगे। ये सब जमीन ये सब छोड़ देंगे? जो नाम पर है वो तो रहेगा ना, आगे धर्म तो बदल लिया। धर्म तो नहीं बदला हमने, धर्म तो नहीं बदला। धर्म कैसे नहीं भाई, तुम चर्च में आके शादी पूजा कर रहे हो। धर्म परिवर्तन वो अलग होती है बात। हाँ तो ये क्या है? ये एक विश्वास है, लोगों के ऊपर विश्वास रहता है कि किस भगवान पे विश्वास करना और अच्छा हो जाता, वो विश्वास के साथ होता है। धर्म विश्वास में इतना बड़ा चर्च बना लिया तुमने। हाँ विश्वास मन में रहता है। कल को सरकार इस चीज पे अगर कदम उठाएगी, आप लोगों से आपका जाति प्रमाण पत्र छीनेगी, वो कहेगी कि जो चर्च जाते हैं वो अब आदिवासी नहीं कहलाएंगे, तब क्या करेंगे आप लोग? तो अब सरकार जो करे वो करेगी। फिर आप लोग यीशु को चुनेंगे? यीशु को तो सुनना पड़ेगा, भगवान को कैसे हम छोड़ सके, उसने तकलीफ से हमको छुड़ाया, बचाया। खैर फिलहाल ये कह रहे हैं, बाद में जब जमीनें जाएंगी तब मैं फिर से आपसे ये सवाल पूछूंगी। आप मुझे अपना चर्च दिखाएं। ये अब हम चर्च के अंदर चलेंगे, देखें क्या क्या है। चप्पल यहाँ उतारो। ये सब जो पोस्टर लगे हुए हैं, ये कहाँ से मिले आप लोगों को? हाँ आगे से मिले। आगे आपका बिशप ने दिया? हाँ बिशप ने दिया। ये सीबीसी छोटे बच्चों की क्लास होती है 10 दिन के लिए, उसी के हिसाब से। अच्छा यहाँ पर ही लगती है? हाँ यहाँ पर। अच्छा छोटे छोटे बच्चों को क्या सिखाते हैं? साल भर में वो लगती है। क्या सिखाते हैं यहाँ? देते, उसके हिसाब से वसन के अनुसार सिखाते हैं, कलर भरना सिखाते हैं, ऐसे सब सिखाते। पढ़ाई जैसे पढ़ाई करते हैं वैसे ही सिखाना पड़ता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ, मैं पढ़ना चाहती हूँ कि क्या लिखा है। वही शालोम डायसिस इन इंडिया, शालोम डायसिस इन इंडिया की चर्च। अभी रास्ते में हम आते हुए भी हमें कुछ लोगों के घर पे यही मिला था। बाइबल नहीं रखी यहाँ? अच्छा इधर पे शालोम डायसिस का नेटवर्क है सारा। तो इस सब का बिल और ये सब का खर्च कैसे चलता है? ये अपने जो पब्लिक देते हैं ना। कितनी यहाँ पर जुटती है संडे को जनता? ये अपने चंदा चलते हैं, इसमें कोई 200 300 400 500 रुपया हो जाते हैं बस। अच्छा नहीं जनता कितनी जुटी? 40 50 100 कितने लोग आते हैं? ये 30-40 हो जाते सप्ते में। हाँ संडे टू संडे 30-40 आते हैं। 30-40 हो जाते हैं। और क्रिसमस पे कितनी भीड़ होती है? क्रिसमस में हो जाते हैं 200। तो पूरा टेंट वगैरह बाहर लगाते होंगे? हाँ टेंट, जो कभी कभी टेंट लगाते ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे तो यहाँ लोग 150 जैसे यहाँ बैठ जाते हैं आराम से। अब आप लोग कोई मंदिर जाकर आपको प्रसाद देता है तो आप खाते हैं? नहीं खाते? नहीं खाते। वो मना किया है आपको कि नहीं खाना है? वो बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल में लिखा हुआ है, ये है पवित्र बाइबल। यही बाइबल हमें झारखंड में भी मिली थी जब वहां गए थे हम, सेम इसी तरीके से। अच्छा ये लिखा भी हुआ है कुछ इसमें, शेनु कलासिया में पढ़ने हेतु कोई ना ले जाए। पास्टर धर्म सिंह बारिया, कौन है ये? पहले बारिया देता। अच्छा ये पढ़ी हुई है आपने बाइबल पूरी? ये तो पूरी साल भर में करना रहता है तो इसमें आपने इसको पढ़ा है पूरा? हाँ इसमें पढ़ते हैं हम वचन के अनुसार
हम्म, पूरी पड़ी पूरी अभी नहीं पड़ी है। पर विश्वास पूरा मतलब मतलब पूरा अभी नहीं पड़ा है, विश्वास तो करते हैं, पढ़ते हैं ऐसे। कोई आपको इनका भजन आता है यीशु का? यीशु का भजन गाते हैं ना हम सब मिलके। 2 लाइन सुना दो संडे हमको। को 2 लाइन कोई सा भी। हिंदी, हाँ बिल्ली। हाँ अभी भीली में भी बना रखे हैं भजन। बिल्ली में भी वचन है। इधर आइए ना, आपके चेहरे पे लाइट आएगी। हाँ अभी गा के सुनाइए जरा एक भीली भीली में भजन। ठीक है, वचन गाते हैं हम। गाइए। ईशु के हूँ गेटानो गोवाल घेटा मारा है, हूँ गेटानो गोवाल। ईशु के हूँ गेटानो गोवाल घेटा मारा है, हूँ गेटानो गोवाल। ईशु के हूँ पापोथी सोडावूं घेटा राहे हूँ गेटानो गोवाल। यीशु की हूँ पवित्र वचन आलो घेटा महाराहे हूँ गेटानो गोवाल। इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब जो यीशु परमेश्वर रहता है उसकी हम भेड़े हैं, यूं भेड़े हैं हम, उसके बच्चे हैं। हाँ उसके बच्चे जैसे है, वो हमको संभालता बच्चे जैसे। अच्छा। वो हमको आशीष देता, हर एक पापों से बचाता, हर एक गंदे कामों से बचाता, हर एक बीमारी से बचाता। और ये हिंदू धर्म में नहीं है क्या ऐसा कुछ? ये हिंदू धर्म में अब तो वो ही जाने, हिंदू वाले हैं। आप नहीं रह गए हैं? हाँ अभी आपने कुछ थोड़ी देर पहले ही बाहर इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं हूँ तो आदिवासी, बस मानने लगा हूँ ईसाई। आदिवासी तो हम हैं, पर जो मेरे पिताजी मानते थे ईसाई मसीह से, जब से हम बचपन से लेके चल रहे हैं अभी तक। सही बात है। आपके पूर्वजों ने जंगल में रह के किसी को घुसने नहीं दिया है अपने धर्म को बचाने के लिए। पेड़ पूजा, पशु पक्षी की पूजा, जमीन की पूजा, ये करते हुए उन्होंने अपनी कम्युनिटी को बचा के रखा था। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? ये सब कर रहे हैं आप, इन सब में मिल गए हैं। कहाँ जाएगा आपका धर्म? आपके आने वाले बच्चे जानेंगे भी नहीं कि आप किस समाज से थे। बताइए, सही कह रही हूँ अंकल, नहीं कह रही हूँ? बताइए, आपके पूर्वज करते थे जंगल में सुरक्षित रखना अपने लोगों को, अपने धर्म को बचा के। बहुत ही वो लोग हमेशा छुप के रहते थे ना, वहां तक पहुंचना लोगों का मुश्किल होता था। अब यहाँ पर चर्च पहुंच चुकी है। तो पहुंच सकती, कितनी इजीली, कैसे हो गया ये? समझदार होता है। हाँ समझदार होता है, परमेश्वर आ गया। चमत्कार होता है यूं, चमत्कार होता है यूं। सरकार की डायरी में आप आदिवासी की तरह रजिस्टर्ड हैं, और जो पास्टर आता है यहाँ उसकी डायरी में आप ईसाई की तरह रजिस्टर्ड हैं। अब आप क्या हैं? तो ईसाई, अब तो ईसाई मानने वाले आदिवासी हैं आप, है ना? ठीक है। ये फिर से एक और चर्च, और फिर से वही वाली चीज कि हम आदिवासी हैं लेकिन हमारा धर्म हम ईसाई मानते हैं और मानते रहेंगे। उसके लिए हमारी जमीनें जाए, हमारा सर्टिफिकेट जाए। अब वो जब जाएगा तब ये क्या करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। सो दिस इज अ चर्च फ्रॉम मध्य प्रदेश ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट झाबुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।